बड़े अच्छा संचालन करने वाले हैं, बहुत पहले से संचालन के लिए मशहूर हैं पूरी दिल्ली में, और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। सदर साहब की इजाज़त के साथ सदर साहब हमारे हाजी साबिर साहब, हमारे खान साहब, अजमत साहब, इसी कबीर जी हमारे साथी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहब, नियाज भाई, रहमान भाई, रशीद भाई, नाम भाई, रियाजुद्दीन साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीज साहब, सिकंदर भाई और कुर्बान भाई, वकील साहब, तकरीबन सबके नाम जाता हूँ, वलीम भैया और अपना मुस्तफा भाई, और सब डॉक्टर अशरफ साहब पीछे बैठे हैं, डॉक्टर इकबाल साहब, तकरीबन गुड्डू भाई, सबका नाम मैं जानता हूँ। लिहाजा बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि जहाँ इतना अच्छा काम हमारे रियाजुल मंसूरी साहब ने किया, जिसे समाज का तो नाम ऊंचा कर ही दिया, पूरी कौम का नाम ऊंचा कर दिया। ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए, होना तो ये चाहिए था, जब कहीं कोई आग लगती है किसी मार्केट में, तो कुछ दुकानें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा जल्दी आग पकड़ती हैं। तो वहाँ एक जो फायर वाले हैं, उनकी अगर हम बात माने, जैसे हमारा पहले पेट्रोल का काम था, तो वहाँ अगर कहीं आग लगी है तो हमारी ड्यूटी आग बुझाने की नहीं होती थी, हमारी ड्यूटी होती है कि पहले अपनी गाड़ी लेके बाहर भागो। वैसे ही दुकान वालों में जिनकी दुकानें इस टाइप की हैं जहाँ जो बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली हैं, तो उनकी ड्यूटी अपनी दुकान को बचाने की होती है, उसको बंद करें, उसको सेव करें, उसको बचाने की होती है। लेकिन रियाजुद्दीन साहब ने दुकान नहीं बचाई, इंसानियत को बचाया, और इतना बड़ा काम किया कि वो अपने कोई भी आदमी नुकसान बचाता है, और इन्होंने अपना जो है जो सामान था पूरी दुकान का फेंक दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने वो सामान जिसको बचाना चाहिए था, वो इंसानियत को बचाने के लिए फेंक दिया। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अभी कई दिन से जो है इनके उस पर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ आ रहा है कि साहब मेरा जो नुकसान हुआ था इसकी भरपाई हो गई है, आप लोग जो है मेरे अकाउंट में पैसे ना डालें और मेरी मदद की बात ना करें। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी कोई भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी जो है बताएगा भी नहीं कि मेरे अकाउंट में आ कितना रहा, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए भी, और ये डबल सम्मान के लायक हैं कि ये इतनी बड़ी बात इन्होंने की। तो लिहाजा हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, कुछ हम लोग भी, हमने सारी तैयारी हो गई थी हमारी, लेकिन क्योंकि इनका मैसेज आ गया तो हमने चलिए कोई बात नहीं, आगे कोई मौका अगर होगा तो फिर देखा जाएगा। तो जब उनकी तरफ से मना है तो फिर हमने वो काम रोक दिया। तो लिहाजा बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। हम जो है इनके मशहूर हैं, ममनून हैं कि इन्होंने हमारे समाज का और पूरी कौम का, और बल्कि अगर हम ये कह दिया जाए कि पूरी दिल्ली का, पूरे देश का, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला गया है, और पूरे देश का पूरा सबका नाम इन्होंने रोशन किया है, और बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ा दिल दिखाया है। इतना बड़ा दिल दिखाना अटेंडम पोजीशन में ये आसान बात नहीं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी चीज़ है, और हम लोग इन पर फख्र करते हैं। और हम ये भी जो अभी नियाज भाई ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है हमारे संगठन की भी सरपरस्ती करें। हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग जो है जाते हैं, जहाँ हमारी जिस मदद की ज़रूरत पड़ती है, जिस लायक भी हम हैं, तो हम लोग जो है कौम की, समाज की, अपने समाज की मदद करते हैं। हमें कहीं देश में कहीं भी जाना हो, हमें चाहे साउथ में जाना हो या नॉर्थ में जाना हो, हम सब जगह जाते हैं, जहाँ जिस जगह हमारी ज़रूरत पड़ती है हम करते हैं। तो लिहाजा ये भी आप जो है हमारी संगठन में एक फ़ोटो आपका भी हम चाहते हैं कि लग जाए, आप हमारी सरपरस्ती करें। और दूसरी बात ये है कि अभी डीसी कबीर साहब ने कहा, हम बहुत दिन से देखिए जो हालात चल रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक मोर्चा जो है दलित मुस्लिम का बनाया जाए। अभी वहाँ जो हमारी NDMC हॉल में राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, उसमें भी कुछ जो है दलित संगठन थे, कुछ जो है किसान संगठन थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों में हम अकेले थे। तो हम ये चाहते हैं, जैसे अभी एक ज़रूरत हमें पड़ी, वो
अयान नाम था, अयान मंसूरी के मामले में जो उसका मर्डर हुआ, हम लोग डीसीपी के यहाँ भी गए, हमारे सारे ये बुजुर्ग भी गए, जुफान भाई और अजमत भाई सब लोग वहीं थे। उसके बाद हमने एक कैंडल मार्च की परमिशन मांगी। कैंडल मार्च विरोध प्रदर्शन नहीं होता, उसको आप पूरी तरह विरोध प्रदर्शन नहीं कह सकते। वो एक जो है ना उसके लिए भी होता है कि भाई तकलीफ में है तो उसके लिए भी होता है, लेकिन उन्होंने हमें उसकी कैंडल मार्च की परमिशन नहीं दी। डीसीपी ऑफिस से मना हो गया, एसीपी ऑफिस से मना हो गया, थाने से मना हो गया, और उसके बाद भी हमने जब वहाँ कहा तो उन्होंने पूरे में घेरा डाल दिया, उस पूरे एरिया में घेरा डाल दिया, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी कर दी के साथ ही कैंडल मार्च का निकाला। लेकिन वहाँ हम लोगों ने हिम्मत की, हमारी पूरी टीम, डीसी कपिल जी हमारे कहते ही वहाँ आ गए, और अपना वकीलों की टीम जो है 20-25 लोग वो भी थे, और हम सारे लोग पहुँचे। पुलिस ने चारों तरफ घेरा डाल रखा था, लेकिन जो कि हमसे आगे ये खड़े थे, बड़ी बात ये थी कि हमसे आगे डीसी कपिल खड़े थे, और वो दलित समाज हमसे आगे खड़ा था, मुस्लिम से आगे, तो हम उसमें कामयाब हुए। तो हम चाहते ये हैं, कोई भी हादसा देखिए कभी भी हो सकता, हालात ऐसे चल रहे हैं, हम चाहते ये हैं कि दलित और मुस्लिम का एक गठजोड़ बने, और वो गठजोड़ ऐसा हो कि भाई जब जरूरत पड़े तो हम, अगर हमें जरूरत है तो ये आगे खड़े दिखाई दें, और इनको जब जरूरत है तो इनसे आगे हम लोग खड़े दिखाई दें। हम ये चाहते हैं, इसलिए हमारा दलित मुस्लिम मोर्चा यही काम करता है, और हम जो है उसमें साथ खड़े हैं। तो लिहाजा हम एक और अभी राउंड टेबल मीटिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें आधे संगठन मुस्लिम होंगे, आधे संगठन दलित होंगे, और उसमें से कुछ संगठन किसान संगठन होंगे, जो शोषित पीड़ित हैं वो साथ होंगे। तब एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए, ताकि कम से कम हम देखिए, जब कोई आदमी, जब कोई प्रशासन कैंडल मार्च की भी परमिशन नहीं दे रहा, तो इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती। तो लिहाजा उसको संभालने के लिए हम एक और अभी मीटिंग करने वाले हैं बड़ी, और आप लोगों को भी उसमें जो है मीटिंग में रहना है, तो वो तैयारी हमारी चल रही है। और रियाजुद्दीन मंसूरी साहब ने वो काम किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। एक शेर मैं बार बार जो है अपने मंचों से कहता हूँ, एक दुआया शेर है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। आज अल्लाह ताला ने इनको बैठे बैठाए इनके हौसले से वो असर दे दिया कि पूरी दुनिया इनको देख रही है, और पूरी दुनिया इनका एहसानमंद है, इनके जो है इनको कांग्रेचुलेशन, इनको धन्यवाद दे रही है, इनको अपने आगे से उंगली। और हम तो क्योंकि ये हमारे अपने हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन पूरी दिल्ली इस बात को खबर कर रही है, और उन लोगों को भी बुलाना पड़ा। उन्होंने क्या दिया क्या लिया इससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उन्होंने बुला के सम्मान किया, ये अपने आप में बड़ी बात। अब हमारी एक कोशिश डीसी कपिल साहब और रहेगी, हम ये चाहते हैं कि जितना बड़ा काम इन्होंने किया है, जितना बड़ा हौसला इन्होंने दिखाया है, देश में सबसे बड़ा सम्मान होता है राष्ट्रपति पुरस्कार, जो इनको मिलना चाहिए। हम लोग सारे मिलकर उसको कोशिश भी करें। हाँ, आप जो है अपने अपने संगठनों से चिट्ठी लिखें, उस कांड का हवाला दें, इनके नाम, इनका नाम को सब जानते हैं, नाम का हवाला दें, और हम लोग ये कोशिश करें कि इनको, हमारी तसल्ली तब होगी, हमें असल जो है सुकून जब मिलेगा, इतना बड़ा काम इन्होंने किया कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। तो ये कोशिश हम लोग करेंगे। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा कुछ बोलने का वो नहीं है, टाइम नहीं है, अभी वैसे भी शाम हो रही है, बहुत से देर से लोग बैठे हैं। मैं बार फिर एक बार मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत ज़्यादा हम आपसे ममनून मकसूद हैं, और हमारे लिए फ़ख्र की बात है ये है कि आप मंसूरी समाज से हैं, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। पूरे देश में, दुनिया में आपने हमारा नाम रोशन किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के लिए मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा। खुदा।